बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, बिल्कुल अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 क्लास आपको टेंस का हम दे चुके हैं और 10 से ज़्यादा प्रश्न पहले ही आपको कहा गया कि ये 3 क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको सिखाएगा केवल टेंस ही नहीं, उसी 3 क्लास के आधार पे आप सीख सकते हैं वॉइस और उसी के आधार पे सीख सकते हैं नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो वो 3 क्लास आपको गहन रूप से उसको देखना है, बिल्कुल बारीकी से, कोई उसमें स्किप नहीं करना है आपको किसी भी पॉइंट को। और 10 से ज़्यादा प्रश्न तो आप उसके आधार पे टेंस से कर ही सकते हैं, उसके अलावे है ना 10 से 15 प्रश्न आप ये वॉइस और नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी कर सकते हैं। तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम बोले थे कि तीनों क्लास के बाद हम आपके लिए प्रैक्टिस लेकर के आएंगे और प्रैक्टिस का केवल 2 क्लास है ना, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बैंक हो चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट हो उससे आप प्रैक्टिस करो। टेंस का एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है ना। लेकिन उसके पहले आपको तीनों क्लास को देखना होगा और साथ में मेरे साथ ये दोनों क्लास का आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो आपके लिए सबसे पहले है कि आप इसे एक बार अपने को टेस्ट करने के लिए कि आपने जो वो 3 क्लास किया है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले करके और कॉपी पेन से खुद आप सॉल्व करेंगे है ना, कि कितना प्रश्न आप जो है सो इसमें से कर पाते हैं। और अभी डिटेल एक्सप्लेन इसका हम करने वाले हैं, वहां से आप आंसर मैच भी कर सकते हैं और आपका कितना मार्क्स आता है ना। तो जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं वो भी ऑनलाइन वाले भी दोनों लिखेंगे कि आपने ये जो 7 क्वेश्चन यहाँ पर है इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे। बिल्कुल जो आपको बताया गया है उसी के आधार पे काम होगा। बहुत बच्चे तो कर भी लिए होंगे। देखिए जैसे फर्स्ट है, क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह से रहेगा ग्रामर में है ना, कि इस तरह से क्वेश्चन ब्लैंक्स लिखेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास और उन्हीं ऑप्शन में से जो सबसे करेक्ट होगा है ना उसी को आपको चुन लेना है और टिक आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे है ना, आई डू नॉट रीता एनी मोर है ना, इसका अब यहीं से आपको देखिए पहचानना है कि बताया गया है कि जब भी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आ जाए तो आप केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ही खोजेंगे, V1 को खोजेंगे है ना। वर्ब का फॉर्म होता है ना, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। तो जैसे ही दिख जाए सेंटेंस में आपको डू नॉट या डज नॉट, केवल वही आपका आंसर होगा जो V1 होगा। ये देखिए, ये क्या V1 आपको लगता है? नहीं है, ये तो V4 है ना। ये लगता है? नहीं है, इसमें तो ऑप्शन में भी ये सीन लगना चाहिए था है ना। ये सीन है, थर्ड फॉर्म है यहाँ आपका। तो V1 हमारा कौन है? C, यानी आपका आंसर होता है C है ना। इस तरह से आपको पहचानना है। अगर इस तरह से आपने भी काम करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो डर रहे हैं आप इंग्लिश से, वो डर आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मीरा यहाँ पे ब्लैंक से ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप है ना। ये सेंटेंस क्या है, अर्थ भी आपको जानना है। और फिर देखिए यहाँ पे सेंटेंस में एक वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया है ना। तो जब भी कोई भी सेंटेंस में जैसे वो पास्ट में जाता है तो एक वर्ब अगर पास्ट में चला गया तो रेस्ट अगर कोई वर्ब सेंटेंस में आ भी रहा है तो वो भी पास्ट में ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पास्ट का वर्ब आप फाइंड करेंगे। टर्न क्या पास्ट का फॉर्म है? नहीं है, टर्न है ना। ये आपका सही आंसर है ना। टर्निंग होगा नहीं, विल टर्न तो फ्यूचर हो गया, तो ये आपका हो जाएगा टर्न। मतलब जानेंगे तो मीरा ने लाइट को ऑफ किया और वो सोने चली गई। तो ऑफ किया तब सोने गई, यानी दोनों पास्ट में है। तो यहां से आप पहचानेंगे या टर्न हो जाएगा। ही इज टू बाई अ फ्लैट है ना। इज के बाद तो गॉन होने से रहा यूज है ना, वेंट तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे अप्रोप्रिएट है इसमें आपका गोइंग है ना। ही इज गोइंग टू बाई अ फ्लैट। और ये कौन सा रूल है कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस के द्वारा फ्यूचर के इवेंट्स को बता सकते हैं है ना। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। सेंटेंस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इवेंट्स बता रहे हैं फ्यूचर का। तो यहां से आपको ये सीखना है और ये बहुत आपका पूछते भी रहता है। नेक्स्ट है, सी ट्रेवल विथ अस स्टडी। देखो पास्ट डिनोट करने वाला वर्ड आ गया है ना। स्टडी मतलब क्या? बीता हुआ कल है ना, काम समाप्त हो चुका है।
अब जब yesterday आया तो यहाँ जो verb आएगा वो भी किसी past का आएगा, है ना। जब वो सेंटेंस का ये वर्ड यहीं से रिलेट कर देता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो कैन है पास्ट फॉर्म किसी का नहीं, कुड रहता तो हो सकता था, डज भी नहीं है ना। सबसे कौन है, डिडंट, में नहीं है, में भी प्रेजेंट शो करता है, तो ये है आपका डिडंट, यानी हो जाएगा डिडंट सी ट्रैवल विथ अस यस्टरडे, है ना। तो ये आपका डिडंट यहाँ पे फील होगा। और बहुत आसान है, केवल आपको टेंस पे अच्छा पकड़ बनाना है और सारे क्लास को कंटिन्यू देखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दे वेयर, है ना, दे वर नॉइस, है ना, मेड तो होगा नहीं, है ना, तो ये तो यूज में भी बोलते हैं, दे वेयर मेकिंग ए नॉइस, हाँ मेकिंग, है ना, 2 आ गया है, तो ये आपका सही है, दोनों सही है ना। ऑप्शंस में होगा वहां पे प्रॉब्लम, तो ये दोनों आपका सही है ना, कि वे लोग हल्ला कर रहे थे या वे लोग शोर मचा रहे थे। और जैसे ही आपका वाज वर आए चाहे इज एम आ रहा है, वहां पर भी फॉर्म, ये वर्ब का चौथा फॉर्म ही वहां पर यूज होगा। अगर सेंटेंस एक्टिव है तो, नहीं तो वाज वर के बाद पैसिव अगर रहता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वो तो आप प्रैक्टिस से देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखिए मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये है ना, ये आपको टेस्ट कर लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कभी क्लास में कि एसएस और पीपी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये है मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, आपको यहाँ पे देखना है, ये प्लूरल है ना, तो वर्ब भी आपका क्या होगा, प्लूरल। जब इंडेफिनिट इस तरह के कोई वर्ड आ जाए, हाफ ऑफ द जैसे रहता था, हाफ ऑफ द मैंगो, हर एक रहेगा हाफ ऑफ द मैंगोज, तो जैसे ही हाफ ऑफ द मैंगोज होगा, है ना, तो वो वर्ब वहां पे प्लूरल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। और जैसे आएगा हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ दोनों में है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जिसके बारे में बात कर रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपको आएगा प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए हैज पास्ट तो सिंगुलर है, ये हैविंग पास्ट तो होगा नहीं, तो ये है आपका हैव पास्ट, है ना, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैव पास्ट। नेक्स्ट है आपका लास्ट, है ना, इफ यू कम आई विल हेल्प यू। क्लास में भी लगातार डिस्कशन होता है, जब वहाँ रूल बता रहे थे, एग्जाम्पल में भी हम बताए थे, और जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो एक न एक सेंटेंस आपको इस तरह का टेंस से मिलने वाला है। तो ये क्या होता है, इफ यू कम, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इफ यू कम आई विल हेल्प यू। ये क्या रूल था कि अगर 2 क्लॉज में ऐसे सेंटेंस बटा हुआ है तो जिसमें कंडीशन है ना, इफ लगा है, व्हेन लगा है, टिल लगा है ना, देन लगा है, तो उस कंडीशन वाले क्लॉज में आप हमेशा V1 या V5 का यूज करोगे, और नेक्स्ट जो रेस्ट क्लॉज रहेगा उसमें फ्यूचर का वर्ब लगा सकते हैं। यहाँ पहचान के लिए एक और के बोल रहे थे क्या, कि अगर यहाँ V1 लगा दिया है, इस जगह पे खाली है, तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आप सेल विल के साथ V1। अगर सेल विल के साथ V1 दे रखा है तो यहाँ पर आप यूज करेंगे V1 या V5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस समझ में आया होगा, सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह से ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के हम क्वेश्चन बैंक से, इससे के बेस पे ही और अगर कोई रूल छूट रहा है तो उस पर भी हम लेकर के आएंगे और आपका सारा डाउट टेंस का क्लियर करेंगे। बस एक क्लास आपका और 10 मिनट का रहेगा जिसमें आप ये प्रैक्टिस के द्वारा ही सीख पाएंगे कि किस तरह से कहाँ पे कौन